Good morning, students. Today, chapter transportation in plants and animals. Today we will see the chapter transportation plants and animals part 2nd. Today we will study blood vessels and types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. In detail we will study about the arteries, veins and capillaries. Firstly we will study what are blood vessels, then what are arteries, where they are found, what are the function of arteries, then veins, what are the function of veins, where they are found, capillaries, what are the function of capillaries, what are capillaries and where they are found. And after that we will see the differences between arteries, veins and capillaries in detail. Clear? So let's start. And our first topic, that is blood vessels. What are blood vessels? The blood vessels are a kind of tube. Blood vessel is a kind of tube or pipes through which the blood flows. There are 3 types of blood vessels in our body, and that are arteries, veins and capillaries. So what are blood vessels? Blood vessel is just like tubes where the blood flows. Those are known as blood vessels. Blood vessels are of 3 types: arteries, veins and capillaries. तो ब्लड वेसल, जैसे हमारे घरों में बारिश होती है और बारिश के समय जो हमारी ड्रेन्स होती हैं वो पानी को लेकर चलती हैं, बिल्कुल ब्लड वेसल जो होती हैं वो भी इसी पानी को लेकर चलती हैं, इसी पानी रूपी ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लेकर चलती हैं. क्लियर है? जैसे हमारे वॉशरूम के पाइप्स अलग होते हैं, पतले होते हैं, वो साफ पानी लेके चलते हैं. जो गंदे पानी को लेके चलते हैं वो पाइप चौड़े होते हैं. वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी जो अलग अलग टाइप के पाइप्स हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन सबको बॉडी के अंदर लेकर चलते हैं और इनके बारे में हम देखते हैं. अब आता है, मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट आर्टरीज. Arteries are the blood vessels that carry blood from the heart to the vessels to the various parts of the body. Arteries जो हैं वो क्या हैं? एक तरीके की ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाती हैं. ये ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो ये नीचे की तरफ होती हैं. ठीक है? और इसमें जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो ज़्यादा होता है. ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में ही लेकर चलता है. ये थिक मस्कुलर वॉल्स होती है और इसमें जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा होता है. क्लियर? और ये ऊपर से स्किन से देखी नहीं जा सकती हैं. इन्हीं को हम आर्टरीज कहते हैं. इसके बाद आता है वेन्स. Veins are the blood vessels that carry blood from all parts of the body to the heart. वेन्स क्या हैं? ये पूरी बॉडी से ब्लड को लेती हैं और हार्ट में लेकर पहुंचाती हैं. ये जो होती हैं, ये वेन्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं सेल्स और वो ब्लड में मिलकर वेन्स के थ्रू हार्ट में जाता है. ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें जो फ्लो होता है ब्लड का वो बहुत तेज नहीं होता है. इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है. These veins are reach deeply situated than the artery. ये जो आर्टरीज से जो है ये लेस डीपली सिचुएटेड होती हैं. ये ऊपर से ग्रीन कलर की जो है वो देखी जा सकती है. ठीक है? They have valves which allow the blood to flow in only one direction, only towards the heart. ये केवल ब्लड को एक ही तरफ ले जाती हैं और वो कौन सा है? हार्ट में ही ये सारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर जाती हैं. यानी कि वन वे होती हैं, एक ही तरफ सारा ब्लड लेकर जाती हैं और वो वन वे कौन सा है? हार्ट. क्लियर है? इसके बाद तीसरा आता है कैपिलरीज. तीसरा कौन सा आता है? कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज जो होती हैं आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स. बहुत ही पतली थिन ब्लड वेसल्स जो होती हैं उन्हीं को कैपिलरीज कहते हैं. क्लियर है?
डेट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, और ये कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे पानी होता है, पाइप पानी का होता है, और उसमें हम क्या लगाते हैं, जॉइंटर लगाते हैं दोनों पाइप्स को अटैच करने के लिए। उसी तरीके से कैपिलरी जो होती है वो एज अ जॉइंटर काम करता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। क्लियर? These useful substances like food, oxygen present in the blood passes into the body cells through the capillaries। जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स होता है वो कैपिलरीज से ही इसमें पास होता है। एट द सेम टाइम द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड सेल्स एंटर्स द ब्लड थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल के थ्रू ब्लड में एंटर करता है थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। क्लियर? और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो वेन्स के थ्रू हार्ट तक जाता है, प्यूरिफाई करता है, और फिर आर्टरीज के थ्रू ब्लड में। इस तरीके से जो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है वो फंक्शन करते हैं। अब अगर डिफरेंस देखें पैरामीटर्स पे, आर्टरीज और वेन्स को डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले आता है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो में क्या है, आर्टरीज जो होती हैं कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से वेरियस पार्ट्स में बॉडी में जाती हैं, पर जो वेन्स होती हैं वो वन वे होती हैं, वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक ब्लड को लेकर जाती। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं, और जो वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो लेती हैं। ब्लड वेसल्स एट हाई स्पीड, जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, लेकिन वेन्स जो है उसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। वॉल्स आर थिक, प्रेशर हाई होने की वजह से आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसमें प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती। वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक, और इलास्टिक भी होती हैं, प्रेशर ज़्यादा हो तो वो स्ट्रेच हो जाए, दैट इज़ इलास्टिक। वॉल्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक, जो पतली होती हैं और इसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती, उतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेचबिलिटी नहीं होती है वेन्स में। वॉल्स आर एब्सेंट, जो आर्टरीज होती हैं इसमें वॉल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं वॉल्स जो होते हैं उसमें मौजूद रहते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज आर डीपली सीटेड, आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, ऊपर से हम ग्रीन कलर की देख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम आर्टरीज और वेन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आर्टरीज हाई प्रेशर लेके चलती है ब्लड का, वेन्स लो प्रेशर लेके चलती हैं। आर्टरीज में जो वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इलास्टिक होती है, वेन्स में उतनी स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक नहीं होती। ये ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर चलते हैं और ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके चलते हैं। क्लियर? इसमें वॉल्व एब्सेंट होता है और इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हम आर्टरीज और वेन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और कैपिलरीज मैंने बताया क्या होता है, कैपिलरीज जो है इन दोनों का जॉइंटर है, इन दोनों को मिलाने का काम जो है जो वेन्स करती हैं उन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब उसके बाद है पल्स रेट कैलकुलेट करना हो, तो हमने देखा होगा डॉक्टर पल्स रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा रिस्ट होता है उस पर ऐसे रखते हैं और वॉच की तरफ देखते हैं, अगर प्रति मिनट जो है वो 14 to 15 बार अगर हमारी जो वेन्स हैं उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्कुलेशन जो है ब्लड का ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को हमारा पल्स रेट सही है, तो हम लोग बीमार नहीं हैं। इसी तरीके से स्टेथोस्कोप से भी चेक करता है, वो हमने देखा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से हम ब्रीदिंग रेट देख सकते हैं और ब्रीदिंग रेट से ही हम पता कर सकते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं या अनफिट हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा है? नया टॉपिक जो है हमारा है वो है हार्ट। थोड़ा बड़ा टॉपिक है हार्ट, थोड़ा हार्ट के बारे में बता देते हैं। अगले वीडियो में जो है हम हार्ट और उसमें सर्कुलेशन की बात हम देखेंगे कि उसकी फंक्शंस की बात देखेंगे कि उसमें कैसे फंक्शन हो रहा है। तो हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। किसकी सहायता से? ब्लड वेसल्स की सहायता से। ऐसे ही
ऐसे को ही हम जो है वो हार्ट कहते हैं। और अगर हार्ट को अगर हम साइज़ देखें तो हार्ट इतना छोटा होता है कि हमारी एक फिस्ट, हमारी मुट्ठी में जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ होता है। एडल्ट्स में जो हार्ट का साइज़ होता है वो इतना सा होता है। क्लियर? आगे थोड़ा इसके बारे में डीपली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।